बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल चैप्टर इज 7 द डेथ ऑफ अ पार्टनर एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको एक्स वाई जेड तीन पार्टनर दे रखे हैं जिनका पुराना रेशियो 2:1 है। 31 मार्च 2021 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 1,20,000, बिल पेबल है 80,000, जनरल रिजर्व है 60,000 और उनकी कैपिटल है 7 लाख, 7 लाख और 60,000। एसेट साइड में बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, एडवांस टू वाई है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 3,20,000। वाई की डेथ हुई है 30 जून 2021 को और पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करती है कि ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर जो गुडविल निकाली जाएगी वो 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years और आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट या लॉस दे रखे हैं। तो आपको दिया हुआ है 21 का 3,20,000 लॉस दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 22 का 1 लाख है, 23 का 1,60,000 है, 24 का 2,20 है और 25 का 4,40,000 है। तो 4,40 और 2,20 6,60, 6,60 और 1,60 होता है 8,20, 8,20 और 1 होता है 9,20, 9,20 में 3 20 गए तो 6 लाख आ गया। 6 लाख 5 साल का प्रॉफिट है, अपॉन एच 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20, 1,20 इंटू 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2,40। ये आगे पूरे फर्म की गुडविल। वाई की डेथ हुई है तो वाई का हिस्सा है 2/5। अब 2,40 का 2/5 निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 96,000। और नया रेशियो कोई और नहीं दे रखा तो वाई का इनका एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो 96,000 को बांटेंगे तो एक्स देगा 64,000, जेड देगा 32,000, टू वाई 96,000। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। क्लियर बच्चों? ढंग से देख लीजिए, ये रहा। क्लियर बच्चों? तो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का काम हो गया। 5 साल का एवरेज रिटर्न था, 1 साल लॉस था और बाकी सारे साल प्रॉफिट था। सबको जोड़ जाड़ के 6 लाख आया। 6 लाख अपन 5 किया 1,20 आया, इंटू 2 किया 2,40 आ गया। 2,40 पूरे फॉर्म की गुडविल थी, इंटू 2/5 वाई का आ गया 96,000। गेनिंग रेशियो 2:1 हो गया एक्स और जेड का और एंट्री बन गई एक्स जेड टू वाई। वाई लिखेगा बाय एक्स बाय जेड और जेड एक्स और जेड लिखेंगे टू वाई। डिपेंड करता है कि सबके अकाउंट बनाने हैं या नहीं बनाने। तो केवल आपको वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो केवल बाय एक्स बाय जेड करके 64,000 और 32,000 लिख दीजिए, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। वाई के प्रॉफिट या लॉस के लिए उन्होंने कहा है कि जो उसने इस साल काम किया है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, वो निकलेगा पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पे। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ था, लास्ट ईयर लॉस हुआ था 3,20,000 इंटू 3 महीने का प्रॉफिट इंटू वाई का हिस्सा। तो 3,20,000 का 3/12 होता है 80,000, 80,000 का 2/5 होता है आपका 32,000। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब वाई के हिस्से का लॉस आ गया 32,000, जो कि लिखा जाएगा वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस है तो 2 पीएनएल अकाउंट लिखिएगा या 2 पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 32,000 लिख दीजिएगा। ये हो गया वाई के हिस्से का लॉस। अब सीधा वाई का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, वाई का कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे वाई का, जो कि है 7 लाख। जनरल रिजर्व यहाँ लिख दीजिए केवल वाई का, जो कि आया है कहते हैं 60,000 का 2/5 होता है 24,000। पीएनएल अकाउंट जो एसेट साइड में देखा है उसको यहाँ लिख दीजिए वाई का, वो आ जाएगा 2/5, वो होता है 1,28,000, 3,20,000 का। ठीक है बच्चों? पीएनएल सस्पेंस भी इधर ही आएगा, जो हमने भी लॉस निकाला था 32,000 वाई का। और गुडविल हमने निकाली थी बाय एक्स बाय जेड करके 64,000 और 32,000, जो 96,000 वाई के इससे गुडविल आई थी। और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज और है बच्चों, एडवांस टू वाई। तो एडवांस टू वाई यहाँ लिख देंगे 7 लाख। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं वाई का बैलेंस फाइनली कितना निकल कर आता है। बच्चों वाई का जो बैलेंस है वो ये साइड अब बड़ी आ रही है, 7 लाख से 7 लाख कैंसिल हो गया, ये 160 है और ये आपका केवल ये है 196 और 4 1,20,000। तो 40,000 उल्टा वाई को लाने पड़ेंगे, वाई के एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ लिखेंगे बाय वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि वाई की डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो एग्जीक्यूटर को पैसा लेके नहीं जाना बल्कि लाना पड़ेगा 40,000 रुपये। फर्म उनसे लेगी 40,000 रुपये। ये वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट अगर बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो वो एसेट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये फर्म को वाई से एग्जीक्यूटर से लेना है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर का नाम डेथ ऑफ अ पार्टनर।